कहानी की शुरुआत में हमें विल हंटिंग नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अमेरिका के एक गरीब इलाके में रहता है। देखने में वह एक आम लड़के जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी काबिलियत छुपी है जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं है। वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में काम करता है, लेकिन वह कोई प्रोफेसर या स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वहाँ फर्श साफ करने का काम करता है। एक दिन जब विल यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर की सफाई कर रहा होता है, तभी उसकी नजर बोर्ड पर लिखी हुई एक बहुत मुश्किल मैथ की समस्या पर पड़ती है। ये समस्या MIT के प्रोफेसर जेराल्ड लैम्बो ने लिखी थी। प्रोफेसर लैम्बो ने अपने सभी स्टूडेंट्स को चुनौती दी थी कि जो भी इस सवाल को हल कर देगा उसे यूनिवर्सिटी में सम्मान मिलेगा और उसका नाम एक खास जर्नल में छापा जाएगा। उनका मानना था कि जो इंसान इस मुश्किल सवाल को हल कर सकता है वह दुनिया के सबसे होशियार लोगों में से एक होगा। लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी इस सवाल को हल नहीं कर पा रहे थे। जब विल की नजर उस सवाल पर पड़ती है तो वह उसे देखकर रुक जाता है और वह उसे हल करने के बारे में सोचने लगता है। वह पूरे दिन उसी सवाल के बारे में सोचता रहता है, यहाँ तक कि उसे लगता है कि अगर वह इसे हल कर लेता है तो शायद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। उस शाम विल अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा होता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस मैथ प्रॉब्लम पर होता है। आखिरकार वह अपने दोस्तों को छोड़कर अपने घर चला जाता है ताकि वह पूरी रात बैठकर उस सवाल को हल कर सके। घर पहुंचने के बाद विल बाथरूम के शीशे पर लिखना शुरू कर देता है ताकि गलत होने पर आसानी से मिटा सके। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार विल उस मुश्किल सवाल का सही जवाब निकाल लेता है। कुछ दिनों बाद जब वह दोबारा अपनी नौकरी पर आता है तो सफाई करते हुए उस बोर्ड पर सही जवाब लिख देता है, लेकिन वह अपना नाम नहीं लिखता। कुछ समय बाद प्रोफेसर लैम्बो वहां आते हैं और बोर्ड पर लिखा हुआ जवाब देखते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि किसी ने इतनी जल्दी उस सवाल को हल कर दिया है। अब प्रोफेसर जानना चाहते हैं कि आखिर वह जीनियस इंसान कौन है, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि यह किसने किया। उसी शाम विल अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा होता है, तभी वह कुछ लोगों के एक ग्रुप के पास से गुजरता है। उनमें से एक लड़का एक लड़की का मजाक उड़ा रहा होता है। विल उस लड़के को पहले से जानता था। बचपन में वह लड़का विल को परेशान किया करता था। यह देखकर विल का गुस्सा बढ़ जाता है। वह अपने दोस्त से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और बिना सोचे समझे बाहर निकल जाता है। वह सीधे उस लड़के के पास जाता है और उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। इसके बाद दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस विल को गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह प्रोफेसर लैम्बो अपनी क्लास में जाते हैं। उन्हें पता होता है कि आज हर कोई उस रहस्यमयी इंसान के बारे में जानना चाहता है जिसने उनका मुश्किल सवाल हल किया है। प्रोफेसर कहते हैं कि शायद आप लोग मेरा लेक्चर सुनने से ज्यादा उस जीनियस इंसान की पहचान जानने आए हैं, लेकिन क्लास में कोई भी जवाब नहीं देता। तब प्रोफेसर फैसला करते हैं कि वह स्टूडेंट्स को एक और भी मुश्किल सवाल देंगे। वह बताते हैं कि यह वही समस्या है जिसे वह और उनके साथी पिछले 2 सालों से हल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी दूसरी तरफ विल पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और अपने दोस्त को बताता है कि 1 हफ्ते बाद उसकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। शाम को विल फिर से अपनी नौकरी पर लौट आता है। काम करते समय उसकी नजर एक और मैथ की समस्या पर पड़ती है। वह उसे देखकर रुक जाता है और फिर उसे हल करना शुरू कर देता है। वह कोशिश करता है कि कोई उसे देख न पाए, लेकिन तभी प्रोफेसर लैम्बो अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और विल को बोर्ड के सामने लिखते हुए देख लेते हैं। प्रोफेसर उसे देखकर पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? विल घबरा जाता है और तुरंत माफी मांगता है। प्रोफेसर को लगता है कि शायद विल बोर्ड खराब कर रहा है। विल तेजी से वहां से भाग जाता है। जब प्रोफेसर वापस बोर्ड के पास आते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बोर्ड पर फिर से उस मुश्किल सवाल का सही जवाब लिखा हुआ होता है। अब प्रोफेसर को समझ आने लगता है कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीनियस है जो उनकी यूनिवर्सिटी में छुपा हुआ है। उस शाम काम खत्म होने के बाद विल अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है। वहाँ वह उन्हें बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वह MIT में काम नहीं कर सकता और न ही वहाँ जाकर उन मैथ की समस्याओं को हल कर सकता है। जब उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिर उसे नौकरी से क्यों निकाला गया, तो विल मजाक में कह देता है कि कंपनी में बदलाव हो रहे थे, इसलिए उसे निकाल दिया गया। अगले दिन प्रोफेसर लैम्बो उस रहस्यमयी जीनियस को ढूंढने का फैसला करते हैं। वह सफाई कर्मचारियों के ऑफिस में जाते हैं ताकि उस लड़के का नाम पता कर सकें जो वहाँ काम करता है। कर्मचारी समझते हैं कि शायद प्रोफेसर सफाई को लेकर शिकायत करने आए हैं, लेकिन जब प्रोफेसर बताते हैं कि उन्हें सिर्फ उस लड़के का नाम जानना है तो उन्हें पता चलता है कि वह कोई आम कर्मचारी नहीं है। विल वहां अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा था, बल्कि कोर्ट के आदेश पर कम्युनिटी सर्विस कर रहा था। उसी दिन विल की कोर्ट में सुनवाई होती है। कोर्ट में भी विल अपनी तेज दिमाग और जानकारी से सबको हैरान कर देता है। वह कानून और समाज से जुड़े मुद्दों पर इतनी अच्छी बातें करता है कि लगता है जैसे उसने इसकी पढ़ाई की हो। लेकिन जज उसके पुराने अपराधों को देखते हुए फैसला सुनाते हैं। विल ने कई गलतियां की थीं, इसलिए उसकी सारी दलीलों के बावजूद उसे जेल भेजने का आदेश दिया जाता है। जज कहते हैं कि विल को जेल जाना होगा और उसकी जमानत $50,000 रखी जाती है। कुछ समय बाद जेल में विल से मिलने प्रोफेसर लैम्बो आते हैं।
वह विल को बताते हैं कि उन्होंने जज से बात की है और अब उसे एक मौका मिल सकता है। विल अपनी जमानत पर बाहर आ सकता है, लेकिन इसके बदले उसे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त यह है कि विल हर हफ्ते प्रोफेसर लैम्बो से मिलेगा और उनके साथ एडवांस मैथ की पढ़ाई करेगा। दूसरी शर्त यह है कि विल को हर हफ्ते एक थेरेपिस्ट से भी मिलना होगा ताकि वह अपने गुस्से और परेशानियों पर काम कर सके। विल को लगता है कि उसे किसी थेरेपी की जरूरत नहीं है, लेकिन जेल से बचने के लिए वह इस शर्त को मान लेता है। इसके बाद विल जेल से बाहर आ जाता है और प्रोफेसर लैम्बो के साथ मैथ के सेशन शुरू कर देता है। मैथ की समस्याएं विल के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, वह उन्हें बहुत आसानी से हल कर देता है। यह देखकर प्रोफेसर लैम्बो काफी प्रभावित होते हैं। उन्हें यकीन होने लगता है कि विल के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन थेरेपी शुरू करना इतना आसान नहीं होता। प्रोफेसर लैम्बो कई साइकोलॉजिस्ट से विल की मदद करवाने की कोशिश करते हैं। पहला साइकोलॉजिस्ट विल के साथ सेशन शुरू करता है, लेकिन विल उसकी किताब और उसके काम का मजाक उड़ाने लगता है। विल ने उसकी पूरी किताब सिर्फ एक शाम में पढ़ ली होती है और फिर उसमें गलतियां निकालने लगता है। आखिरकार साइकोलॉजिस्ट परेशान होकर कह देता है कि वह इस लड़के के साथ काम नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरा साइकोलॉजिस्ट विल की मदद करने की कोशिश करता है। वह अलग तरीका अपनाता है और हिप्नोसिस का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह तरीका भी काम नहीं करता। विल अपनी हरकतों से इस कोशिश को भी बेकार कर देता है। अब प्रोफेसर लैम्बो लगभग उम्मीद छोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने पुराने दोस्त की याद आती है। उसका नाम होता शॉन मैगवायर है। शॉन एक अनुभवी थेरेपिस्ट होता है जो शायद विल को समझ सकता था। प्रोफेसर लैम्बो शॉन के ऑफिस जाते हैं और उसे विल के बारे में बताते हैं। वह उसे एक रेस्टोरेंट में मिलकर पूरी बात समझाने के लिए बुलाते हैं। शुरुआत में शॉन विल का केस लेने से मना कर देता है क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी में भी काफी परेशानियां होती हैं, लेकिन लैम्बो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि विल कोई आम लड़का नहीं है, उसके अंदर ऐसी काबिलियत है जो बहुत कम लोगों में होती है। प्रोफेसर उसे एक ऐसे इंसान का उदाहरण देते हैं जिसने बिना किसी बड़ी पढ़ाई के अपनी बुद्धि से दुनिया में नाम बनाया था। फिर वह शॉन से कहते हैं कि विल भी बिल्कुल वैसा ही है, एक ऐसा लड़का जिसके अंदर बहुत बड़ा हुनर छुपा है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता कि वह कितना खास है। पहले थेरेपी सेशन में ही विल अपनी पुरानी आदत के मुताबिक शॉन को परेशान करने लगता है। वह हमेशा की तरह मजाक करता है, ताने मारता है और शॉन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन बाकी लोगों जैसा नहीं होता। वह विल की बातों में नहीं आता और शांत रहता है, यहाँ तक कि जब विल शॉन की बनाई हुई पेंटिंग का मजाक उड़ाता है और उसे बेकार बताता है, तब भी शॉन अपना गुस्सा कंट्रोल में रखता है। लेकिन जब विल शॉन की पत्नी के बारे में बातें करना शुरू कर देता है और उसकी निजी जिंदगी में दखल देने लगता है, तो शॉन का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में विल को चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा उसकी पत्नी के बारे में गलत बात की तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सेशन खत्म होने के बाद प्रोफेसर लैम्बो शॉन को परेशान देखते हैं। वह उससे कहते हैं कि अगर वह यह केस नहीं संभालना चाहता तो छोड़ सकता है, लेकिन शॉन मना कर देता है। वह कहता है कि वह अगले हफ्ते फिर से विल से मिलेगा। अब शॉन के दिमाग में विल की कही हुई बातें घूमती रहती हैं, खासकर उसकी पत्नी के बारे में। अपनी पत्नी को खोने के बाद शॉन अंदर से बहुत अकेला हो गया था और विल की बातों ने उसके पुराने दर्द को फिर से जगा दिया था। दूसरी तरफ विल की जिंदगी में भी कुछ नया शुरू होता है। वह बार में मिली स्काइलर नाम की लड़की के साथ डेट पर जाता है। स्काइलर उसे बताती है कि उसके पिता काफी पैसे छोड़ गए हैं और वह आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आवेदन करने वाली है। दोनों की शाम बहुत अच्छी गुजरती है। बातें करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आखिर में एक डाइनर में किस करते हैं। अब विल का दूसरा थेरेपी सेशन शुरू होता है। इस बार शॉन ऑफिस में बैठकर बात नहीं करता, बल्कि उसे पार्क में एक बेंच पर ले जाता है। विल फिर से अपनी पुरानी आदत के मुताबिक मजाक और ताने मारना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार शॉन उसे रोक देता है। वह विल से कहता है कि उसने उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सोची हैं और अब उसे कुछ कहना है। शॉन विल को समझाता है कि वह खुद को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन असल में वह अभी भी एक डरा हुआ बच्चा है। वह कहता है कि विल दुनिया की बहुत सारी किताबें पढ़ सकता है और बड़े बड़े कलाकारों के बारे में जान सकता है, लेकिन उसने असल दुनिया को अभी तक देखा ही नहीं है। उसने बोस्टन से बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसने उन जगहों को महसूस नहीं किया जिनके बारे में वह बातें करता है। वह युद्धों के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन उसने कभी युद्ध का दर्द नहीं देखा। वह प्यार के बारे में कविताएं सुना सकता है, लेकिन उसने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया। उसने कभी किसी इंसान के सामने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। शॉन आगे कहता है कि विल दूसरों की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानने का दावा करता है, लेकिन वह खुद अपने दर्द को छुपा कर रखता है। जब तक विल खुद अपने दिल की बातें नहीं बताएगा, तब तक कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर विल गुस्से में कहता है कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि वह शॉन से कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि ऐसी चीजें किसी किताब में नहीं मिलती। अगले सेशन में विल पूरी तरह चुप रहता है। वह एक भी शब्द नहीं बोलता। शॉन भी शांत रहता है। उसे पता होता है कि विल बस उसकी परीक्षा ले रहा है और आखिरकार उसकी सोच सही साबित होती है। अगले सेशन में विल धीरे धीरे खुलना शुरू करता है। वह शॉन को एक मजेदार गंदा मजाक सुनाता है और दोनों लड़कियों और रिश्तों के बारे में बात करने लगते हैं। बातों बातों में विल बता देता है कि वह हाल ही में एक लड़की के साथ डेट पर गया था। शॉन पूछता है कि क्या वह स्काइलर से दोबारा मिलना चाहता है। तब विल एक ऐसी बात कहता है जो उसके डर को दिखाती है। वह कहता है कि स्काइलर अभी उसके लिए बिल्कुल
परफेक्ट है और वह उस पर बनी अपनी अच्छी सोच को खराब नहीं करना चाहता। शॉन समझ जाता है कि विल असल में लड़की से नहीं बल्कि रिश्ते में आने वाले डर से भाग रहा है। वह विल से कहता है कि वह अपनी परफेक्ट इमेज टूटने से डर रहा है, क्योंकि असली रिश्तों में कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। किसी को सच में जानने का मतलब है उसकी अच्छी और बुरी दोनों चीजों को स्वीकार करना। फिर शॉन अपनी पत्नी के बारे में बात करता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी की कुछ समय पहले कैंसर से मौत हो गई थी। वह विल को उसकी छोटी छोटी आदतों के बारे में बताता है, जैसे उसकी अजीब बातें, उसकी छोटी गलतियां और उसकी ऐसी चीजें जो दूसरों को परेशान कर सकती थीं। लेकिन अब वही चीजें शॉन को सबसे ज्यादा याद आती हैं। शॉन समझाता है कि किसी इंसान के साथ असली रिश्ता तभी बनता है जब आप उसकी कमियों को भी अपना लेते हैं। सच्चा प्यार किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढना नहीं है, बल्कि किसी की खामियों के साथ उसे स्वीकार करना है। पहली बार विल शॉन की बातों को ध्यान से सुनता है। वह समझने लगता है कि शायद वह खुद को लोगों से दूर रखकर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। इसके बाद विल स्काइलर से मिलने उसके डॉर्म पहुंच जाता है। स्काइलर उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि विल ने काफी समय से उसे फोन नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह विल के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है और पहली बार विल किसी रिश्ते को मौका देने की कोशिश करता है। इसके बाद विल और स्काइलर साथ में डॉग रेस देखने जाते हैं। दोनों खूब मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। बातों बातों में स्काइलर विल से उसके बचपन और परिवार के बारे में पूछती है। वह पूछती है कि वह कहाँ बड़ा हुआ और उसका परिवार कैसा था। विल बताता है कि वह बोस्टन से है, लेकिन अपने असली परिवार के बारे में सच नहीं बताता। वह झूठ बोलकर एक अजीब कहानी बना देता है कि उसके 12 बड़े भाई हैं। स्काइलर को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है और वह हैरान होकर पूछती है कि सच में इतने भाई हैं क्या। विल मजाक में अपनी कहानी को और बढ़ा देता है, लेकिन इस झूठ के कारण अब उसके लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। वह स्काइलर से वादा कर देता है कि वह जल्द ही उसे अपने परिवार से मिलवाएगा। शॉन ने बताया था कि उसे पहली बार अपनी पत्नी को देखकर ही महसूस हो गया था कि वह खास है। शॉन ने विल को अपनी जिंदगी की एक कहानी भी सुनाई थी। एक बार उसे एक बहुत बड़े बेसबॉल मैच के टिकट मिले थे, लेकिन वह मैच देखने नहीं गया, क्योंकि उसी दिन उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई और उसने उसके साथ समय बिताना चुना। शॉन कहता है कि उसे आज तक उस मैच को छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसके लिए वह लड़की उस खेल से कहीं ज्यादा जरूरी थी। वहीं दूसरी तरफ स्काइलर लगातार चाहती है कि विल उसे अपने असली परिवार से मिलवाए, लेकिन विल अभी भी सच बताने से डरता है। वह अपने अतीत को छुपाना चाहता है, इसलिए वह फैसला करता है कि कम से कम उसे अपने दोस्तों से तो मिलवा सकता है। वह स्काइलर को अपने दोस्तों के ग्रुप में ले जाता है, जिसमें उसका सबसे करीबी दोस्त चक भी शामिल होता है। सबको लगता है कि शायद स्काइलर उनके साथ आसानी से घुल नहीं पाएगी, लेकिन वह सबको गलत साबित कर देती है। वह विल के दोस्तों के साथ आराम से बातें करती है, मजाक करती है और उनके साथ बियर पीती है। वह उनके माहौल में बिल्कुल फिट हो जाती है, लेकिन शाम के आखिर में चक एक ऐसी बात बोल देता है जिससे विल का मूड खराब हो जाता है। वह मजाक में विल के रिश्ते को लेकर ऐसी बात कहता है जिससे विल को बुरा लग जाता है। बाद में प्रोफेसर लैम्बो शॉन से एक डाइनर में मिलने जाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि विल की थेरेपी कैसी चल रही है और अब वह जिंदगी में क्या करना चाहता है, लेकिन शॉन की सोच प्रोफेसर से अलग होती है। लैम्बो चाहते हैं कि विल अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करे और बड़े लोगों से मिले। वह चाहते हैं कि विल अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन शॉन कहते हैं कि विल पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। उसे खुद फैसला करना होगा कि वह अपनी जिंदगी में क्या चाहता है। ये सुनकर प्रोफेसर लैम्बो नाराज हो जाते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने विल को अच्छे मौके दिए हैं और उसे सही लोगों से मिलवाया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि जिन लोगों से विल की मुलाकात होनी थी वहाँ असल में चक चला गया था। चक ने विल की जगह उन लोगों से मिलने की कोशिश की और पैसों की बात करके पूरा मामला खराब कर दिया। दूसरी तरफ विल और स्काइलर साथ में रात बिताते हैं। बाद में जब दोनों स्काइलर के घर पर होते हैं तो वह विल को एक बड़ा फैसला लेने के लिए कहती है। वह चाहती है कि विल उसके साथ कैलिफोर्निया चले जाए, जहां वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली है, लेकिन विल तुरंत मना कर देता है। वह कई बहाने बनाने लगता है। वह कहता है कि यह सही समय नहीं है और वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन स्काइलर समझ जाती है कि असली वजह कुछ और है। उसे लगता है कि विल अपनी छोटी सी दुनिया में फंसा हुआ है। वह डरता है कि अगर उसने अपनी जिंदगी बदली तो शायद सब कुछ खराब हो जाएगा। यह सुनकर विल गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि स्काइलर उसके साथ सच में प्यार नहीं करती। वह सोचता है कि स्काइलर कुछ समय बाद उसे छोड़ देगी, क्योंकि वह अमीर नहीं है। विल को लगता है कि स्काइलर के लिए वह बस एक छोटी सी कहानी है, एक ऐसा लड़का जिसके साथ वह कुछ समय बिताकर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन स्काइलर उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर उसे अपने पैसों और अपने पिता में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह हमेशा अपने पिता को चुनेगी, क्योंकि इंसान और रिश्ते पैसों से ज्यादा जरूरी होते हैं। वह मानती है कि उसे भी डर लगता है, लेकिन कम से कम वह विल के साथ ईमानदार है, जबकि विल अभी भी उससे झूठ बोल रहा है। फिर स्काइलर उसे उसके उन भाइयों की बात याद दिलाती है जो असल में कभी थे ही नहीं। यह सुनते ही विल पूरी तरह टूट जाता है। वह गुस्से में चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि स्काइलर कभी भी उसके बारे में पूरी सच्चाई जानना नहीं चाहेगी। फिर पहली बार विल अपने दर्द के बारे में बोलता है। वह बताता है कि वह एक अनाथ है और बचपन में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। स्काइलर रोते हुए उसे समझाती है कि वह विल की पूरी सच्चाई जानना चाहती है। वह उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन विल इतना डर चुका होता है कि वह अपने दिल को खुलने नहीं देता। वह अपने दर्द की वजह से उस
इंसान को भी दूर कर देता है जो सच में उसकी परवाह करता है। स्काइलर के साथ बहस के बाद विल आखिरकार उससे कह देता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन असल में यह उसकी सच्ची भावना नहीं होती। विल अपने डर और दर्द की वजह से खुद को किसी के करीब आने नहीं देना चाहता। इसके बाद विल प्रोफेसर लैम्बो से मिलने जाता है। लैम्बो उन बिजनेस पार्टनर्स के साथ हुई मीटिंग से बहुत परेशान होते हैं जहाँ विल को अपना टैलेंट दिखाना था। वह विल को डांटते हैं और कहते हैं कि उसने इस मौके को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन विल भी गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वह आगे क्या करना चाहता है, शायद वह कोई बड़ा एकेडमिक करियर नहीं बनाना चाहता। विल कहता है कि प्रोफेसर लैम्बो के साथ काम करना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि लैम्बो का दिमाग बहुत तेज है और वह खुद को हमेशा छोटा महसूस करता है। लैम्बो को यह बात बुरी लगती है। वह कहते हैं कि उन्होंने विल की मदद करने के लिए बहुत कुछ किया है और उन्हें कम से कम थोड़ी कद्र की उम्मीद थी। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और विल वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद विल को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ के लोग उसके टैलेंट को देखकर उसे एक शानदार करियर ऑफर करते हैं, लेकिन विल उस ऑफर को ठुकरा देता है। वह कहता है कि वह ऐसी जगह काम नहीं करना चाहता जहाँ कुछ राजनीतिक फैसलों की वजह से आम लोगों की जिंदगी खराब हो सकती है। वह मानता है कि सिर्फ ताकत और पैसों के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सही नहीं है। इसके बाद विल दोबारा शॉन से मिलता है। शॉन उससे पूछता है कि उसने इतनी बड़ी नौकरी का ऑफर क्यों ठुकरा दिया। विल जवाब देता है कि शायद वह अब भी किसी बेहतर चीज का इंतजार कर रहा है। शॉन फिर उससे पूछता है कि क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे वह अपने दिल की बात कर सके, क्या उसे कभी अकेलापन महसूस होता है। विल जवाब देने के बजाय बड़े बड़े दार्शनिकों के नाम लेने लगता है। वह कांट और नीत्शे जैसे लोगों की बातें करने लगता है, लेकिन शॉन उसे समझाता है कि किताबों में लिखी बातें और असली जिंदगी अलग होती है। असल रिश्ते सिर्फ जिंदा लोगों के साथ बनते हैं। इसके बाद शॉन उससे पूछता है कि उसने MIT जैसी बड़ी जगह पर काम करना क्यों चुना, क्योंकि जब भी उसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला वह हमेशा छुपता रहा। वह बोर्ड पर सबसे मुश्किल सवाल हल कर सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी के सवालों का सामना नहीं करना चाहता। जब शॉन उससे पूछता है कि वह असल में अपनी जिंदगी से क्या चाहता है, तो विल फिर मजाक करने लगता है। वह कहता है कि उसे पूरी जिंदगी ईंटें लगाने या कोई साधारण काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन शॉन समझ जाता है कि विल सच से भाग रहा है। वह खुद के साथ ईमानदार नहीं होना चाहता, इसलिए शॉन उसे अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कह देता है। विल हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर उसे बाहर क्यों निकाला जा रहा है। तब शॉन उसे समझाता है कि समस्या यह नहीं है कि विल को जवाब नहीं पता, समस्या ये है कि वह सच बोलना ही नहीं चाहता। शॉन उससे एक सवाल पूछता है, तुम्हारी सोलमेट कहाँ है। विल चुप हो जाता है। फिर शॉन खुद जवाब देता है, मेरी सोलमेट मर चुकी है। ये बात सुनकर विल पहली बार शॉन के दर्द को महसूस करता है। समय बीता है। विल आखिरकार स्काइलर को फोन करता है, लेकिन तब तक स्काइलर उसका इंतजार करना छोड़ चुकी होती है। वह चाहती थी कि विल कोई फैसला ले और अपने डर से बाहर आए। विल फोन पर उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन वह फिर भी उसके साथ जाने का फैसला नहीं कर पाता। इसके बाद स्काइलर कैलिफोर्निया चली जाती है। विल बोस्टन में ही रह जाता है और अपने दोस्त चक के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर लैम्बो फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि विल अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है। अगर वह थेरेपी और सेशन में वापस नहीं आया तो वह जज को सब बता देंगे। इससे विल फिर से जेल जा सकता है। लैम्बो कहते हैं कि अगर विल अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है तो वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक दिन काम के बीच ब्रेक के दौरान चक विल से पूछता है कि वह आगे क्या करने वाला है। विल कहता है कि उसका इरादा अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मुश्किल इक्वेशन हल करने और किसी लैब में बैठकर काम करने में बिताने का नहीं है। वह कहता है कि शायद उसे ऐसा काम करना चाहिए जहाँ वह पैसे कमा सके और आराम से जिंदगी जी सके, लेकिन चक उसकी बात सुनकर खुश नहीं होता। वह विल को समझाता है कि वह अपना सबसे बड़ा हुनर बर्बाद कर रहा है। चक कहता है कि उसका सपना है कि एक दिन वह सुबह विल के घर जाए और देखे कि उसका दोस्त उस छोटी और गंदी जगह से निकलकर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहा है। इसी बीच प्रोफेसर लैम्बो को पता चलता है कि विल ने शॉन के साथ थेरेपी सेशन पर जाना बंद कर दिया है। लैम्बो गुस्से में शॉन को दोष देने लगते हैं। वह धमकी देते हैं कि अगर विल वापस नहीं आया तो वह जज को सब बता देंगे। उनका मानना होता है कि शॉन की वजह से विल अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा रहा है, लेकिन असल में विल की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से थी। प्रोफेसर लैम्बो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और विल को शॉन के साथ अकेला छोड़ देते हैं। अब शॉन विल से बात करता है। वह समझाता है कि लैम्बो के साथ उसकी लड़ाई सिर्फ विल की वजह से नहीं है। उन दोनों के बीच बहुत पुराना रिश्ता है और कई ऐसी बातें हैं जो सालों से चली आ रही हैं। इसके बाद शॉन विल को बताता है कि उसने जज के लिए उसकी रिपोर्ट तैयार कर दी है। विल उससे पूछता है कि क्या उसकी जिंदगी में पहले भी उसके जैसे लोग आए हैं, क्या उसने पहले भी ऐसे लोगों की मदद की है जो अपने अतीत से परेशान थे। तभी विल को एक बात पता चलती है, शॉन की कहानी भी कुछ हद तक उसकी जैसी ही थी। शॉन बताता है कि उसके पिता शराब पीते थे और बचपन में उसके साथ भी बुरा व्यवहार करते थे। यह सुनकर विल हैरान हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि शॉन सिर्फ उसकी बातें सुनने वाला इंसान नहीं है, बल्कि वह भी अपने अंदर बहुत दर्द छुपाकर जी रहा है। शॉन फिर विल को समझाता है कि बचपन में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वह उन लोगों की वजह से खुद को दोषी नहीं मान सकता जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई। शुरुआत में विल हमेशा की तरह अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करता है। वह मजाक करने लगता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन इस बार वह ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाता। उसकी सारी भावनाएं बाहर आ जाती हैं। विल टूट जाता है और पहली बार अपने दर्द को खुलकर महसूस करता है। शॉन उसे गले लगाकर समझाता है कि वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे विल के अंदर का बोझ कम होने लगता है। कुछ समय बाद विल अपने आखिरी थेरेपी सेशन के लिए शॉन के पास आता है। वह शॉन को बताता है कि उसने आखिरकार फैसला कर लिया है। वह प्रोफेसर लैम्बो की बताई हुई कंपनियों में से एक में काम करने का फैसला कर चुका है। विल कहता है कि वह अपने फैसले से खुश है। शॉन भी खुश होता है। वह विल को बताता है कि अब वह कुछ समय के लिए घूमने और अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखने का फैसला कर रहा है। जाने से पहले शॉन विल को अपना नंबर दे देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह उससे बात कर सके। उस शाम विल अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने बाहर जाता है। उसके दोस्त उसे एक खास तोहफा देते हैं। वे उसके लिए पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स से बनी हुई एक कार तैयार करते हैं। यह उनके दोस्ती के रिश्ते को दिखाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर लैम्बो शॉन से मिलने जाते हैं। दोनों के बीच काफी समय से तनाव था, लेकिन अब वे एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। इसके बाद दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करने का फैसला करते हैं। वहीं चक हमेशा की तरह सुबह विल के घर पहुंचता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। वह देखता है कि विल वहां नहीं है। शुरुआत में उसे हैरानी होती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि यही वह सपना था जो चक हमेशा देखता था। वह चाहता था कि एक दिन विल अपनी छोटी सी दुनिया छोड़कर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। विल जाते समय मेलबॉक्स में शॉन के लिए एक नोट छोड़ जाता है। जब शॉन वह नोट पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि विल ने वह नौकरी छोड़ दी है जो उसे मिली थी। वह कैलिफोर्निया चला गया है ताकि स्काइलर के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सके। नोट में विल वही बात लिखता है जो कभी शॉन ने अपने दोस्तों से कही थी। वह बात जब शॉन ने अपनी होने वाली पत्नी के साथ समय बिताने के लिए बेसबॉल मैच छोड़ दिया था, क्योंकि उसके लिए वह पल किसी भी खेल से ज्यादा जरूरी था। अब विल भी समझ चुका था कि जिंदगी सिर्फ मौके और सफलता पाने का नाम नहीं है। कभी कभी सबसे जरूरी चीज होती है उस इंसान के पास जाना जिसे आप सच में चाहते हैं। और इसी के साथ विल हंटिंग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।